गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा विषय के अंतर्गत पाठ 5 हारना भी हिम्मत का काम है। बच्चों, हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमको जीतना कैसे है, और हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हम हमेशा जीतें, ऊंचाइयों पर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा जीवन में सफल बने। किंतु कभी कोई माता पिता या गुरु किसी भी बच्चे को हारना नहीं सिखाता, लेकिन हार भी स्वीकार करना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और यह हिम्मत आप लोगों में भी होनी चाहिए कि जीवन में कभी हम असफल हुए तो उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो। हार गए तो टूटना नहीं है, फिर से कोशिश करके आगे बढ़ना है। उसी से संबंधित यह पाठ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका है सर्वानी बैनर्जी। लेखिका के बारे में थोड़ा सा परिचय। आप हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है। आपके लेखन में मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं की चर्चा एवं मार्गदर्शन होता है। तो लेखिका ऐसी है जो जीवन में अनेक समस्याएं आती है, अनेक परेशानियां आती है, उससे संबंधित वो लेख करती हैं। और मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उसके संबंध में चर्चा करके उसके लिए मार्गदर्शन करना, रास्ता निकालने का कार्य ज्यादातर उनके लेख में दिखाई देता है। एक प्रोत्साहन मिलता है किस तरह से गिरने के बाद भी उठ करके हमको चलना है। अब इस पाठ में क्या दिया है गद्य संबंधी। इस आलेख में लेखिका का मानना है कि असफलता को स्वीकार कर लगातार कोशिश करने वाला अवश्य सफल होता है। असफल होने पर बैठकर रोने की जगह उसके कारणों पर विचार कर उसे दूर करना आवश्यक है। ऐसा करने से सफलता व्यक्ति के कदम चूमती है। बहुत से लोग जीवन में जरा सा भी असफलता आई तो हार करके बैठ जाते हैं, अपने कर्मों को दोष देंगे, अपने भाग्य को दोष देंगे, और फिर उसी को लेकर के बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे। तो लेखिका यहाँ पे इस पाठ के द्वारा यह समझाना चाहती है कि असफल क्यों हुए उसके कारण को ढूंढो, और उस कारण को ढूंढने के बाद उसको दुरुस्त करके जो भी कमियां रह गई उसको सुधार करके फिर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर से प्रयास करो, आप जरूर सफल होंगे, अपने मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। ऐसा लेखिका इस पाठ के द्वारा समझाना चाहती है। तो देखते हैं इस पाठ में क्या कहा है। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैं असफलता को स्वीकार कर सकता हूँ। हर कोई कभी न कभी असफल जरूर होता है, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। अब यहाँ पर माइकल जॉर्डन ऐसे अनेक प्रसिद्ध लोगों के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि उनकी बातें क्या है। जब कोई सफल व्यक्ति, जब कोई बड़ा व्यक्ति बड़ा बनता है तो उसके बाद उसकी बातें कि वो सक्सेस तक कैसे पहुंचा, कैसे सफल हुआ जीवन में। लेकिन उस सफलता को हम उसकी ऊंचाइयों को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी असफलता है, कितने बार वो हारा होगा, उसे हम नहीं देखते। तो यहाँ पर माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैं असफलता को स्वीकार कर सकता हूँ, और कभी न कभी असफल जरूर होता है व्यक्ति, लेकिन मैं कभी कोशिश नहीं छोड़ सकता। अर्थात मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ, हमेशा कोशिश करते रहता हूँ। असफल भी हुआ तो रुक करके बैठ नहीं जाता। बात सही भी है। एक हार की वजह से जो कोशिश करना छोड़ देते हैं वे कभी सफल हो भी नहीं सकते, और जो हार से बिना डरे लगातार कोशिश करते हैं वे एक न एक दिन जरूर जीतते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति पहली बार हार गया और चुपचाप बैठ गया अपने भाग्य को कोसते हुए, तो व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति बिना डरे हार का सामना करता है, हारने के बाद फिर से प्रयास करता है, लगातार कोशिश करते रहता है, वह जरूर अवश्य एक न एक दिन विजेता बनेगा, जरूर जीतेगा। मैं फेल होने से बहुत डरती थी। लगता था कि फेल होने के बाद आगे पढ़ाई करने का कोई हक नहीं। अब यहाँ पर लेखिका बता रही है कि जब वह विद्यार्थी जीवन में थी, स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रही थी, तो विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा डर होता है फेल होना, असफल होना। और उस लेखिका को ऐसा लगता था कि अगर कभी मैं फेल हुई तो मेरी पढ़ाई वहीं पे रुक जाएगी। अब उसके आगे मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा, अधिकार खत्म हो जाए।
जब 12वीं कक्षा में थी तो लंबी बीमारी के चलते परीक्षा पास नहीं कर पाई। नतीजा पता होने के बावजूद परीक्षा परिणाम घोषित होते ही दिल टूट गया। जब लेखिका 12वीं की क्लास में पढ़ रही थी तब वह बीमार पड़ी, परीक्षा नहीं दे सकी। उसे पता था जब परीक्षा दिया नहीं है तो पास नहीं हो सकती। किंतु जैसे ही रिजल्ट आया, उसका परिणाम आया, उसके बाद वह टूट गई। आगे की जो पढ़ने की इच्छा थी जैसे समाप्त हो गई। 4 घंटे तक रोई और फिर थक कर सो गई। उठने के बाद महसूस हुआ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं खोया है जिससे जीना छोड़ दूं। अब लगातार 4 घंटे रोई। फिर उस लेखिका ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि अरे मैंने तो परीक्षा दी ही नहीं थी, तो मुझे इस तरह से टूटने का कोई अधिकार नहीं। लेखिका रोई, रो करके सो गई। फिर उसके बाद जब उसका मन हल्का हुआ तब उसने फिर से सोचा और उसे एहसास हुआ लेखिका को कि मेरे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मैं जीना छोड़ दूं। बहुत से हम समाचार माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं कि जैसे ही रिजल्ट आता है 10वीं 12वीं का, वैसे ही बहुत से बच्चे आत्महत्या करते हैं या रिजल्ट के डर से आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। जीवन में एक हार कोई हार नहीं होती। हम लोग क्रिकेट के मैच देखते हैं, अनेक मैदानी खेल देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि खिलाड़ी हार जाते हैं, फिर भी खेल भावना से वे जीती हुई टीम को बधाई देते हैं और फिर से प्रयास करते हैं और ज़रूर सफल होते हैं, जीतते हैं। उसी तरह से जीवन में भी हमें खिलाड़ी वृत्ति अपनानी चाहिए, हार करके टूटना नहीं है, फेल होने का मतलब ये नहीं कि जीवन समाप्त कर लेना है। तो लेखिका भी यहाँ पे यही कहती है कि उसे भी ऐसा लगता है कि उसका जीना छोड़ दो, ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई मेरे साथ। मैं फेल हुई, मैंने परीक्षा नहीं दी थी और परीक्षा नहीं देने की वजह क्या थी? क्योंकि वह बीमार थी। तुरंत पापा से 2 चीज़ों की माँग की। एक तो मेरा विद्यालय चेंज करने कराने के लिए कहा और दूसरा विज्ञान की जगह वाणिज्य में प्रवेश लेने की बात कही। लेखिका के दिमाग में बात आई कि शायद मैंने साइंस लिया था, विज्ञान विषय लिया था, कठिन है पढ़ने के लिए, इसके लिए शायद मैं पढ़ नहीं सकी। तो एक काम करो, सबसे पहले मेरा कॉलेज बदलवा दो और दूसरा मुझे कॉमर्स की पढ़ाई ली। वाणिज्य मतलब कॉमर्स, कॉमर्स की पढ़ाई करनी है आगे, इसलिए मुझे ऐसे कॉलेज में दाखिला दिला दो, प्रवेश दिला दो। हालांकि पापा ने 12वीं में आकर विषय न बदलने की सलाह दी, लेकिन यह फैसला मेरे अंतर्मन का था, उसी पर टिकी रही। पापा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, 12th में फेल हो गई, 12वीं में फेल हो गई, फिर से प्रयास करो, विज्ञान विषय दे करके आगे चलती रहो। लेकिन अंतर्मन, मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरे मन ने यह फैसला कर लिया था कि अब मुझे विज्ञान नहीं पढ़ना है, कॉमर्स में जाना है, वाणिज्य विषय लेना है। और मैं अपने फैसले पर टिकी रही। अगले साल प्रथम श्रेणी से 12वीं पास की। लेखिका ने अपना विषय बदला, विज्ञान की रुचि उसे नहीं रही होगी, वाणिज्य में प्रवेश लिया। 12वीं की कक्षा में प्रवेश लेने के बाद वाणिज्य शाखा में, कॉमर्स में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। इस घटना से मैंने एक सीख ली कि जिंदगी में कभी हार से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता के बाद निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लेखिका यहाँ पर हमें बता रही है कि जीवन में इस जो घटना उसके घटी, वह 12वीं में एक बार फेल हुई, उसने फिर से अपनी शाखा बदली, विज्ञान विषय से वाणिज्य में आई और फिर प्रथम दर्जे में पास हुई। और इस घटना से उस लेखिका को सीख मिली कि जीवन में अगर कभी असफलता आई है, उसका सामना करो, उसके बाद जरूर हम सफल होंगे। निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी, हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अब यहाँ पर टॉपिक दिया है, सिखाती है असफलता। अगर असफलता को अपनी हार से न जोड़कर उससे सीखा जाए तो नाकामयाबी से बड़ा गुरु और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही असफलताएं अनुभव बनकर बन आपको अनुभवी की पदवी देती है। जीवन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा में जाते हैं, आईएएस पीसीएस रैंक की पढ़ाई करते हैं, जो प्रशासनिक सेवा के लिए सिलेक्शन होता है, सबसे बड़ी पढ़ाई, सबसे बड़ा पोस्ट अपने देश में होता है, वह किसी भी सरकारी अधिकारी बनने के लिए। तो वहां पर जाकर के बहुत से लोग असफल होते हैं, बहुत कम परसेंटेज ऐसा जिसमें सफल होते हैं। तो नाकामयाबी से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। जो नाकामयाब हुआ है, जो फेल हुआ है, वही बता सकता है कि कहाँ कहाँ पर उसने गलतियां की। जिंदगी में जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो एक बहुत बड़ा अनुभव उसके पास होता है। और जब अनुभव की पदवी मिलती है
तो वह कई लोगों को अपने बारे में, अपने अनुभव के बारे में बताता है। तो जो नाकामयाब हुआ है, वह सबसे बड़ा गुरु है, ऐसा लेखिका कहती है। कक्षा में फेल होने के कुछ दिन बाद जब मैंने अपनी स्थिति का आकलन किया, तो पाया कि यदि उस वक्त 12वीं कक्षा में मैं किसी तरह उत्तीर्ण हो भी जाती, तो तृतीय श्रेणी से ज़्यादा नहीं ला पाती। उतने खराब अंकों के साथ मुझे किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता, पूरा करियर दांव पर लग जाता। लेकिन एक असफलता ने मुझे दोबारा 12वीं की परीक्षा देने का मौका दिया। मुझे सही दिशा मिली, तो अब अंक अच्छे आए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी मिला। अब लेखिका बताती है अपने अनुभव से कि जब वो 12वीं कक्षा में फेल हुई, अगर वो किसी तरह से बीमार अवस्था में परीक्षा देती भी, तो शायद किसी तरह से पास हो जाती। और तृतीय श्रेणी, थर्ड ग्रेड में पास होकर के भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं था। अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता, प्रवेश नहीं मिलता और पूरा करियर दाँव पर लग जाता, आगे सफल नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर असफल होने के बाद जब उसने दोबारा 12वीं की परीक्षा दी, तो फर्स्ट ग्रेड में पास हुई। उसने अपनी विषय को बदला, उसी के साथ-साथ उसके ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो सीख मिली, वह आगे बढ़ने का हौसला। उसने अपना हौसला नहीं खोया, अपनी कोशिश करनी नहीं खोई। तो इस तरह से लेखिका कहती है कि उस फेल होने का जो अनुभव मुझे था, वह बहुत बड़ा अनुभव मेरे जीवन में मिला। असफलता व्यक्ति को सोचने और आत्मावलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। इससे व्यक्ति को गलतियों का एहसास होता है और उन्हें सुधारने का मौका भी मिलता है। इससे उसमें विनम्रता बढ़ती है। अब लेखिका यहाँ पे कहती है कि जैसे ही हम फेल होते हैं, तो हम अपने बारे में असफल होने के बाद आत्मावलोकन करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि हम फेल क्यों हुए। और उसके बाद जो है असफलता हमको फिर से प्रेरित करती है। फिर से उत्साहित करती है अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हमने कहाँ-कहाँ पर गलतियाँ की है और फिर उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि वे गलतियाँ फिर से हमारे जीवन में ना हो। इससे हमें विनम्रता की भावना बढ़ती है, हम विनम्र होते हैं, लोगों के सामने हम झुकना सीखते हैं। बिल गेट्स कहते हैं, सफलता का जश्न मनाना बुरी बात नहीं, लेकिन जो असफलता याद रखते हैं, वे दूसरों को उन गलतियों को करने से न केवल रोकते हैं, बल्कि वे अधिक विनम्र भी होते हैं। यहाँ पर बिल गेट्स जैसा सफल व्यक्ति जीवन में सबसे बड़े पूंजीपति विश्व के हैं बिल गेट्स, और वे कहते हैं कि अगर सफल हो गए तो जश्न मनाइए, खुशियाँ मनाइए, लेकिन जो असफलता को याद रखते हैं, वे अपनी गलतियाँ वो सोचते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे कोई असफल व्यक्ति है, जब आप उसी रास्ते पर चल रहे हो, तो वो आपको ज़रूर सचेत करेगा कि इस रास्ते मत जाइए, आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। तो जो असफल व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश करता है, वह और अधिक विनम्र होता है। सफलता अंतिम सत्य नहीं। अब विंस्टन चर्चिल ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, सफलता अंतिम सत्य नहीं होती, असफलता कभी घातक नहीं होती, लेकिन असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहना ज़्यादा मायने रखता है। इसी में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा छिपा हुआ है। यहाँ पर विंस्टन चर्चिल जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति, राजनेता यह कहते हैं कि असफलता कोई सफलता बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अपनी मंज़िल तक पहुँच जाना अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन असफलता कभी किसी के लिए घातक नहीं हो सकती। असफल होने के बाद हमको लगातार फिर से प्रयास करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और ज़िंदगी का जो भाव है, रिज़ल्ट है, वो इसी में है कि हम असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहें, प्रयास करते रहें। देखा जाए तो बात सच भी है, एक ही बार में मिली सफलता का वो स्वाद नहीं होता, जो असफलता के बाद की मिली सफलता का होता है। अब यहाँ पर लेखिका कह रही है कि जैसे पहली बार पहले प्रयास में ही हम सफल हो गए, तो उतना ज़्यादा खुशी नहीं होती। लेकिन किसी काम को बड़ी कठिनाई से अगर हमने बड़ी मेहनत से अपनी मंजिल तक पहुँचे, जैसे कोई सामान्य परिवार में रहने वाला आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति, जब बड़े पद पर जाता है, बड़े पोस्ट पर जाता है, बहुत संघर्ष करने के बाद वह उस ऊँचाई तक पहुँचता है, तो उसे उसकी सफलता की कीमत पता होती है, उसे खुशी मिलती है। मैं इतने छोटे से घर में रह करके आज इतने बड़े पोस्ट तक पहुँचा, इतनी बड़ी जगह तक पहुँचा। तो उसकी सफलता हमेशा वो याद रखेगा और दूसरों के लिए वो हमेशा ही प्रेरित करता रहेगा। वैसे भी एक सफलता जिसे मंजिल भी कहा जा सकता है, के बाद दूसरे लक्ष्य के लिए तो फिर से झुकना ही पड़ता है।
इसलिए एक बार मेरी सफलता पर घमंड नहीं होना चाहिए। कभी-कभी कोई व्यक्ति पहले प्रयास में ही सफल हो गया, ऊँचाई तक पहुँच गया, लेकिन उस ऊँचाई पर पहुँचने के बाद वहाँ पर टिकना बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर लेखिका कहती है पहली बार सफल हो गए, तो उसके आगे भी तो बढ़ना है, आपको वहीं तो रुक नहीं जाना है। फिर सफल होने के लिए फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए सफलता पर अपनी कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बार में सफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद खुद को गुमान से दूर रखना चाहिए। गुमान मतलब अभिमान। बहुत से लोग में यह बात आती है कि चलो मैं पहली बार में सक्सेस हो गया, मैंने बहुत अच्छे अंक लाए परीक्षा में। बहुत से बच्चे 10वीं में बहुत अच्छा टॉपर्स होते हैं और कॉलेज में जाकर फेल हो जाते हैं। क्योंकि उनमें इस तरह का अभिमान आ जाता है कि मैं तो पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। लेकिन फिर उस जगह पर वो अपने आप को कायम नहीं रख पाते और जब 12वीं की परीक्षा होती है, उसमें बहुत से बच्चों का रिज़ल्ट बहुत कम आता है या 10वीं की तुलना में बहुत कम या फेल होने तक की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति होती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे में गुमान आ गया, अभिमान आ गया कि मैं बहुत सफल हूँ, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। तो इस तरह की बात कभी नहीं आनी चाहिए जीवन में। ठीक उसी तरह एक बार मेरी असफलता से रुक जाना भी अच्छी बात नहीं। जैसे जीवन में एक बार सफल हो गए, तो वहीं पे रुक नहीं जाना है, आगे के लिए प्रयास करना है। उसी तरह से असफलता भी है। असफलता में भी वही बात है, एक बार असफल हो गए तो हार करके बैठ मत जाओ, आगे के लिए फिर से प्रयास करो। जीवन में हमें निरंतर बढ़ना सिखाता है। जीवन हमें हमेशा ही कहता है कि आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, वैसे हमारा जीवन बढ़ रहा है। उसी की तरह हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, सफलता की ओर चलते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। नदी की राह में भी कई अवरोध आते हैं, लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती। वह किसी न किसी तरह अपनी राह बना ही लेती है। लहरें या तो पत्थर को काट देती हैं या फिर अपनी राह बदल लेती हैं, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। हम लोग नदी जाते हैं, नदी देखें तो टेढ़ी-मेढ़ी नदियाँ दिखती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर उसके राह में कोई बहुत मजबूत चट्टान आई, तो धीरे-धीरे या तो उस चट्टान को काट करके अपना रास्ता बनाएगी नदी या अपनी दिशा थोड़ी-सी बदल करके अपना रास्ता बना लेती है। तो इस तरह से नदी कभी रुकती नहीं है, कभी बहना नहीं छोड़ती। नदी का स्वभाव है बहना। जब तक उसमें पानी है, वह लगातार बहते रहती है, अपना मार्ग बनाते रहती है। अगर रास्ते में पत्थर आए, उसको नहीं काट सकती, तो अपनी लहरें थोड़ी-सी बदल देती है। इसलिए नदियाँ हमको टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई देती हैं। असफल होने के 2 ही कारण हो सकते हैं, खुद में कमियाँ होना या सही तरीका ना अपनाना। इसलिए असफल होने की स्थिति में दुखी होने की जगह स्थिर होकर सोचना चाहिए कि असफलता के क्या कारण हैं। यहाँ पर लेखिका बताती है कि हम जीवन में असफल हुए, तो उसका कुछ न कुछ कारण होगा। या वो कमियाँ मुझ में रही होंगी, मैंने ठीक से प्रयास नहीं किया या तो मैंने जो तरीका अपनाया था, जो रास्ता चुना था, वह रास्ता सही नहीं है। इसलिए जिस तरह से नदी ने रास्ता चुना, बीच में चट्टान आई तो वो थोड़ा-सा टर्न हो गई, थोड़ा-सा अपने आप को मोड़ दिया। उसी तरह से जीवन में हमको भी स्वयं को अवलोकन करना चाहिए कि शायद मैंने जो रास्ता चुना वह गलत था, मैं असफल हो चुका हूँ, तो मुझे दूसरे के अनुभव से लेकर के फिर से अपना रास्ता बदल करके सफलता की तरफ बढ़ना चाहिए। यदि खुद की कमियाँ इसके लिए ज़िम्मेदार हों, तो उन पर काम करना चाहिए और यदि रास्ता गलत लगे, तो मंजिल को हासिल करने के लिए रास्ता बदलने में भी कोई बुराई नहीं है, बस रुक जाना गलत बात है। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि अगर लग रहा है कि मैंने गलतियाँ की है, तो उसकी ज़िम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए और उसको सुधार करके फिर से काम पर लगना चाहिए। रास्ता गलत है तो रास्ते को बदल दो, लेकिन अपनी मंजिल को मत छोड़ो। जो आपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य तक बदलने के लिए अगर रास्ता बदलने की ज़रूरत है, तो राह बदल दो। राह बदलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रुक जाना सबसे बड़ी कमी है, सबसे गलत बात है। इसके लिए अपने मंजिल की तरफ प्रयासरत रहना चाहिए। लोग कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर दिया है कि हम लोग हमारे मन में भ्रांतियाँ रहती है, ऐसी सोच होती है कि लोग क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी असफलता का यही कारण है कि हम डरते हैं असफल होने के लिए, कि लोग क्या कहेंगे? अरे! फेल हो गया, अरे! इसके साथ इस तरह से हो गया। तो लोगों की परवाह मत करिए। असफलता के साथ सबसे बड़ा जो डर जुड़ा होता है, वह है कि लोग क्या कहेंगे? दरअसल हर व्यक्ति को अपनी छवि प्यारी होती है,
उसमें हल्का सा दाग भी उसे बर्दाश्त नहीं होता। असफलता को भी आम व्यक्ति दाग की तरह मानते हैं, जबकि वह केवल सफलता की ओर बढ़ने का पायदान मात्र है। यहाँ पर लेखिका कहती है कि हर एक व्यक्ति के मन में डर होता है कि अरे मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं असफल हो गया, मैं पीछे रह गया, मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। तो इन सब बातों को कभी नहीं सोचना चाहिए। एक छोटा-सा दाग भी हम अपनी सफलता पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो असफलता को लोग दाग समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वह एकमात्र सीढ़ी है, एक पायदान, एक स्टेप है, सफलता की ओर पहला कदम। जब तक हम घर से कदम बाहर नहीं निकालेंगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे। अगर पहले कदम, पहले प्रयास में ही हम असफल हुए, तो हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। बड़े वैज्ञानिक जिनकी खोज सफल होने से पहले लोगों ने बेहद उत्कारा था, अगर उसी वक़्त लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी होने देते, तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अब यहाँ पर वैज्ञानिकों का उदाहरण दिया है कि वैज्ञानिक लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं पहली बार में ही वो सफल हो जाए। अनेक हज़ारों बार वे असफल होते हैं, लोग उन पर हँसते हैं। अब उन लोगों ने जो खोजें की, पहले शुरुआत में लोगों के लिए वह हँसने का विषय था कि अरे! ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे संभव है? लेकिन वैज्ञानिक अपना प्रयास कभी छोड़ता नहीं। वह लगातार प्रयास करते रहता है और दुनिया क्या कह रही है, इसकी परवाह कभी नहीं करता। चर्चिल ने एक और बहुत अच्छी बात कही थी, एक असफलता से दूसरी असफलता तक पूरे उत्साह से पहुँचने वाला ही सफलता तक पहुँच पाता है, कि एक असफलता से दूसरी असफलता। मतलब पहली बार अनसक्सेस हुआ, फिर से पूरे जोश के साथ उसने प्रयास किया, फिर असफल हुआ। इस तरह से लगातार जो प्रयास करते रहता है पूरे जोश के साथ, वह ज़रूर एक न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँचता है, सफल होता है। दुनिया की सबसे ताकतवर पत्रिका फोर्ब्स के मालिक माल्कम फोर्ब्स ने कहा था, असफलता ही सफलता है। यदि हम उससे सीख ले सकें तो, यानी अपनी असफलता से जो व्यक्ति सीख ले लेता है, उसका सफल होना निश्चित है। फोर्ब्स दुनिया की बहुत बड़ी पत्रिका है, अनेक लेख उसमें छपते रहते हैं। उसके जो मालिक है माल्कम फोर्ब्स, उन्होंने कहा था कि असफलता ही सफलता है। यदि हम सीख लें जीवन में, तो हर व्यक्ति जो असफल है, अपनी इस असफलता से सीख करके ज़रूर सफल होगा, कभी न कभी सफलता उसे ज़रूर मिलेगी। लब्बो-लुआब यह कि असफलता की स्थिति का सही आकलन करें, तो सफलता का रास्ता बेहद आसान हो सकता है, बशर्ते व्यक्ति पूरे जोश और जुनून से अपनी असफलताओं से सीखते हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम सब बातों का सारांश यही है कि अगर हम असफलता को अच्छी तरह से समझें, असफल होने के कारण को अच्छी तरह से जानें, तो एक न एक दिन हम ज़रूर पहुँचेंगे और उस असफलता के बाद रुक कर ना बैठ कर के पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ अपनी असफलता से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े, तो ज़रूर हम सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ाएँगे और सफल होंगे। जो व्यक्ति अपनी असफलता के कारण खोज लेते हैं, उन्हें सफलता का रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। इसलिए असफलता को घृणा से नहीं, बल्कि सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब जो व्यक्ति सबसे अच्छा व्यक्ति वही है जो अपनी असफलता के कारण को पूछता है, आत्मावलोकन करता है, अपनी आत्मा को परखता है और उसके बाद अगर असफल होने के बाद भी वह कभी घृणा नहीं करता और फिर से उसे सम्मान से स्वीकार करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर शब्द वाटिका दी है, फैसला, निर्णय, फलसफा, तर्क विद्या या दर्शन, हौसला, हिम्मत, गुमान, अभिमान, घमंड, जश्न, उत्सव, अवरोध, बाधा, पायदान, सीढ़ी, दिल टूटना, निराश होना, दांव पर लगाना, बाजी लगाना। संजाल पूर्ण करिए, बहती नदियाँ की विशेषताएँ, नदी की विशेषता क्या है हम लोगों ने देखा, अनेक विशेषताएँ, वह कभी बहना नहीं छोड़ती, रास्ते में चट्टान भी आए तो उस चट्टान को काटने की कोशिश करेगी, नहीं कटा तो अपनी राह को मोड़ देती है। इस तरह से बहती नदी की अनेक विशेषताएँ जो पाठ में दी है, उसे फिर से पढ़िए और लिखिए। नाकामयाबी से बड़ा गुरु नहीं होता। इसका कारण, नाकामयाबी हमें अच्छा अनुभव देती है। नाकामयाब होने के पीछे की वजह को बताती है। इसलिए नाकामयाबी एक तरह से हमारा सबसे बड़ा गुरु है, अनुभव ही गुरु है। उसके बाद हम अपने आप को परखें, कहाँ गलतियाँ की, उस नाकामयाबी के पीछे के कारण को, रहस्य को समझें और उसके बाद आगे बढ़ें। इसलिए ऐसा कहा गया है कि नाकामयाबी से बड़ा गुरु नहीं होता।
असफलता के दो कारण, एक तो मुझ में कहीं गलती थी, मेरे प्रयास में कहीं कमी रह गई, या दूसरा मैंने जो रास्ता चुना था वह रास्ता सही नहीं था। असफलता के दो प्रमुख कारण है, उसको समझ करके हमें अपना रास्ता बनाना चाहिए, निकालना चाहिए। विंस्टन चर्चिल द्वारा कही गई अच्छी बातें, असफल होकर के मनुष्य को अपने जगह पर रुकना नहीं चाहिए। असफलता कोई बुरी नहीं है, चर्चिल ने कहा कि असफलता कोई बुरी नहीं है, लेकिन असफल होकर के एक जगह पर बैठ जाना, इस तरह से विंस्टन चर्चिल की कही हुई जो बातें हैं इसको लिख सकते हैं। असफलता से प्राप्त प्रेरणाएं, असफलता से हमें एक चैलेंज स्वीकार करना आता है। असफल होकर के हम बैठे नहीं और अपने अनुभव के आधार पर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करें, फिर से प्रयास करें कि अपना रास्ता बदले। इस तरह से इस पाठ में हम लोग सीखते हैं कि असफल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सफल तस्वीर तेरा होने पेपर के है। लिए हमें हमेशा